आज भी दलित गुलाम है। कमर को यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं अभी मीडिया गवाह है, थाना है, ये मीडिया गवाह है, ये नज़ारा है क्योंकि मीडिया ने मुझे विलन बनाया था। इस तरह से ये सबका मौत पसंद है, अपमान नहीं। क्या फायदा ऐसे जीवन का जहाँ बाबा साहब को सम्मान नहीं, जहाँ बाबा साहब के वंशजों को सम्मान नहीं। क्या फायदा ऐसे जीवन का जहाँ बाबा साहब के वंशजों को सम्मान नहीं। मौत पसंद है, अपमान नहीं। मौत पसंद है, अपमान नहीं। मौत पसंद है, झुकना नहीं। किस तरीके के अपमान की बात कर रहे हैं आप? सपना चौधरी के पोस्टर को लेके अपने हाथों में खड़े हैं वहाँ, जहाँ पर आप देखेंगे कि अटकलियाँ और बीड़ियाँ भी आपके पैरों में हाथों में है। क्या मैटर क्या है जिस वजह से आप 2016 में सपना चौधरी ने बहुजन दलित समाज को जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया था, बड़े मंच पर गालियां दी थी, उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया मैंने गुड़गांव में 2016 में SC/ST एक्ट में। लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी में शामिल होकर उन्होंने उसको आरोप मुक्त कर दिया। ये अपमान नहीं सहेंगे हम। मुझे शहादत चाहिए, मुझे शहीद नहीं होने दिया जा रहा है। मुझे शहीद होने दो। कर दिया गया है, उस बात को लेकर क्या फायदा ऐसे जीवन का जहाँ बाबा साहब को सम्मान नहीं। मुझे शहीद होने दो, मुझे शहीद होने दो, मुझे शहीद होने दो। अरे भाई आप मैडम चलो दोबारा बात नहीं नहीं, मुझे शहीद होने दो सर। अरे मुझे शहीद होना है, मुझे शहीद होना है। राष्ट्रपति महोदय, मुझे शहीद होना है, मुझे शहीद होने दो, मुझे शहीद होने की परमिशन चाहिए। वहाँ से कुछ भी आया होगा सर। संविधान को अपनी छाती से लगाकर चलता हूं, लेकिन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हैं ना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, यौन शोषण होता है, मैं उससे आहत हूं। जो मेरे दलित समाज के जो गरीब लोग हैं, जो उनको अत्याचार से पीड़ित है, उनको सताया जाता है। आज मैं अपने खिलाफ दर्ज हुए या मेरे ऊपर आरोप साबित किए सपना चौधरी के द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे में इससे डर कर या इससे घबरा कर नहीं, मैं आपके लिए इस शहादत को गले लगाने के लिए मजबूर हुआ हूं, क्योंकि मेरे समाज को, मेरे बहुजन समाज को, मेरे दलित समाज को भरे मंच पर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया गया और गाली दी गई। मेरे बहुजन समाज को बावड़ी जात चमारा की कहकर अपमानित किया गया। वर्ष 2016 में मैंने मुकदमा दर्ज कराया। वो मुकदमा बंद क्यों किया? उसको चालू करो, केस चलाओ सपना चौधरी के ऊपर। मेरा ये मानना है कि ये मुकदमा बंद करके, ये केस बंद करके हमारी भावनाओं को, हमारी इज्जत, हमारे मान सम्मान, हमारे आत्मसम्मान को ललकारा है। हमारी इज्जत, हमारे आत्मसम्मान को ललकारा है। मैं ये मानता हूं कि बीजेपी सरकार में शामिल होकर सपना चौधरी जैसे ही बीजेपी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वैसे ही उसके ऊपर से ये मुकदमा खत्म कर दिया गया।
आए दिन मेरे बहुजन समाज पर अत्याचार होते हैं, रोजाना अत्याचार होते हैं, महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं का अपमान होता है और जाति सूचक गालियां दी जाती है, जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है, बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, नित नए दिन नई नई घटनाएं आती हैं। ये सम्मान की, ये आत्मसम्मान की लड़ाई जब भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर ये कदम उठाने के लिए मजबूर हो सकता है तो आम आदमी का क्या होगा? ये सवाल है सबसे बड़ा बीजेपी सरकार से मेरा। दोपहर 12 बजे आज 10 फरवरी 2025 सोमवार दोपहर 12 बजे राजधानी दिल्ली संसद भवन पहुंच रहा हूं। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। मैं शहादत को भी गले लगाने से नहीं डरता ना घबराता। ये सिर्फ आपके सम्मान के लिए, आपके आत्मसम्मान के लिए, ना कि मेरे लिए। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। बस मेरे समाज के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं, बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही हैं। मैं इस अपमान से आहत हूं। सपना चौधरी ने मेरे समाज को जाति सूचक गालियां दी, मैं इससे आहत हूं और उसके ऊपर केस बंद कर दिया, मैं इससे आहत हूं। सब इंस्पेक्टर मीना, सेक्टर 51 गुड़गांव महिला थाना, एएसआई कविता, सपना चौधरी का भाई करण, सपना चौधरी की माताजी नीलम, सपना चौधरी का पति यशवीर साहू, सपना चौधरी की बहन सोनी, सपना चौधरी का ड्राइवर अमित पंडित, सपना चौधरी का पड़ोसी सुरेश, ये सब इस शहादत के जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने सोची समझी प्लानिंग के साथ, सोचे समझे तरीके के साथ इन्होंने मुझे फंसाया है और सपना चौधरी को बचाया है। ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, यही तो लड़ने चला हूं। मैं रोता नहीं। क्यों रोया? मैं इसलिए रोया कि मेरे समाज को ही न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे समाज को गालियां दी जाती हैं और बहुत सारे मामलों में आरोपी बच जाते हैं। क्यों? आखिर क्यों? इसलिए आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आदरणीय पुलिस कमिश्नर महोदय दिल्ली पुलिस, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मुझे रोकने का प्रयास ना करें। मुझे रोकने का प्रयास व्यर्थ होगा, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड रहा है, नवाब सतपाल तंवर ने जो ठान लिया वो पूरा किया है। यदि आप लोग सफल हो गए मुझे रोकने में, तो भी मैं मानने वाला तो नहीं हूं, कोई ना कोई कदम तो जरूर उठाऊंगा। जब तक मैं इस समाज को न्याय ना दिला दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जब तक मैं मेरा समाज सोया है। यदि एक नवाब सतपाल तंवर के शहीद होने से मेरे समाज में, बहुजन समाज में क्रांति आती है, जागरूकता आती है, इस देश में नीली महाक्रांति आती है, तो मैं शहीद होने के लिए तैयार हूं। छोटी छोटी बच्चियों के रेप कर दिए जाते हैं, माताओं बहनों को अपमानित किया जाता है, मेरे समाज को गालियां दी जाती है, मेरे भगवान बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमाओं को तोड़ा जाता है। मैं इसलिए रोया, मैं बुज़दिल थोड़ी ना हूं। मैं अपने ऊपर लगे मुकदमों से नहीं डरता। कोई एक मुकदमा नहीं, ना जाने कितने लगा रखे हैं। मैं नहीं डरता भाई। मैं कानून का पालन करता हूं, आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, माननीय न्यायपालिका का, माननीय न्यायालय का सम्मान करता हूं, भारत के संविधान को अपनी छाती से लगाकर चलता हूं। लेकिन जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हैं ना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, यौन शोषण होता है, मैं उससे आहत हूं। जो मेरे दलित समाज के जो गरीब लोग हैं, जो उनको अत्याचार से पीड़ित है, उनको सताया जाता है, मैं उससे पीड़ित हूं। मैं इसलिए रोया, मैं सम्मान की खातिर रोया। मैं सम्मान चाहिए। मैं दो बच्चे खो चुका हूं अपने। मैं अपनी कुर्बानी देने से भी नहीं डरता हूं। मैं इसलिए रोया।
बाबा साहब अम्बेडकर जी का कितना अपमान किया जाता, मैं इसलिए रोया। कौन ध्यान देता है बताओ, कौन ध्यान देता है बताओ। मेरे समाज के लोगों, मुझे माफ कर देना, मैं बुज़दिल नहीं हूं, सादत को गला लगाने को मजबूर हूं क्योंकि सरकारें सुन नहीं रही हैं।